हाय गाइस, आज हम पढ़ेंगे टेंस। टेंस मीन्स क्या होता है। टेंस मीन्स हम आज टेंस की क्लास में ये समझेंगे कि टेंस मीन्स होता है क्या है। तो टेंस मीन्स होता है काल, और काल मीन्स होता है समय। और टेंस हमें दो चीज़ को बताता है, एक वर्क और टाइम को। और कोई कार्य किस समय हुआ है उसे बताने के लिए टेंस का उपयोग किया जाता है। और टेंस तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है वर्तमान काल, जिसके हिंदी के वाक्य के अंत में पहचान है, हूँ, हो, ही, हूँ आदि आता है। दूसरा है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मीन्स होता है भूतकाल, और उसके हिंदी के वाक्य का अंत का पहचान है था, थी, थे। और तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्य का, और इसके हिंदी के वाक्य के अंत में है गा, गी, गे। और इन तीनों टेंस के रूल और नियम अलग अलग होते हैं, जो कि हम आपको अगली क्लास में विस्तार से बताएंगे। और अभी हम देखेंगे टेंस के भाग। तो प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। पहला इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस मीन्स होता है अनिश्चित काल, इसका हिंदी मीनिंग होता है अनिश्चित काल। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस मीन्स होता है लगातार। और तीसरा है परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण काल। और चौथा है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसका मीनिंग हिंदी मीनिंग होती है अर्धपूर्ण काल। और इन्हीं 4 भागों को हम अलग अलग रूल के साथ तीनों टेंस के साथ पढ़ते हैं। बस रूल अलग अलग होते हैं, नियम अलग अलग होते हैं, बट यही 4 जो इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन चारों को ही हम तीनों टेंस के साथ पढ़ते हैं, अलग अलग रूल और नियम के साथ में। और अब आइए हम इन चारों भागों के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। जैसे कि इंडेफिनिट। इंडेफिनिट से केवल कार्य होने के विषय में सूचना मिलती है, जैसे यू रीड, आई प्ले, ही गोज। इसकी हिंदी मीनिंग हुई तुम पढ़ते हो, मैं खेलता हूँ, वह जाता है। बस इसमें काम को प्रकट किया, बट ये नहीं बताया है कि कितने देर खेल रहा है या कितने देर पढ़ेगा या वह कितने देर जाता रहेगा, कब पहुँचेगा, ये नहीं बताया। इसमें केवल क्या है, सूचना मिलती है। मतलब केवल ये काम में अनिश्चित हो रहता है, मतलब कि इसमें कोई ये नहीं बता, समय नहीं बताया जाता या कामों का एकदम बिल्कुल निश्चित जानकारी नहीं मिलती। बस हमें थोड़ी मोड़ी जानकारी मिलती है कि हाँ ये खेल रहा है, ये कूद रहा है। ये हमारे कामों को केवल बताता है कि हम कर रहे हैं, पर इसमें समय, कितनी देर खेलेगा, कितनी देर कूदेगा, कितनी देर पढ़ेगा, ये सब चीज़ें नहीं बताया जाता है। बस इतना ही बताया जाता है कि हमारे काम को केवल प्रकट करता है कि हम क्या कर रहे हैं, बट कितनी देर और कितने समय तक करेंगे इसका जानकारी इसमें इंडेफिनिट में नहीं होता। जैसे कि हमने आपको पहले हिंदी में बता दिया था कि इसका मीनिंग होता है अनिश्चित काल। इसमें मतलब कोई भी पूर्ण जानकारी नहीं रहती है। और दूसरा है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस से कार्य का जारी रहने का प्रकट होता है, जैसे यू आर रीडिंग, आई एम प्लेइंग, ही इज़ कमिंग। इससे पता ही चलता है कॉन्टिन्यूअस मीन्स कि काम इससे क्या होता है, हमेशा लगातार चलते रहता है। कॉन्टिन्यूअस मीन्स लगातार चलते रहता है, काम हमेशा रुकता नहीं है बल्कि चलता रहता है। कोई खेल रहा है तो कोई पढ़ ही रहा है, इससे मतलब हमेशा काम का होते रहने का प्रकट होता है। और तीसरा पॉइंट है परफेक्ट। परफेक्ट से कार्य का पूर्ण होना प्रकट होता है, जैसे आई हैव रीड, ही हैज़ प्लेड, दे हैव बाथेड। इससे काम का पूरा खत्म होने का जानकारी मिलता है, मतलब काम पूरा समाप्त हो गया है, चाहे हम पढ़ चुके हैं, चाहे वह खेल चुका है, ऐसे काम का पूरा समाप्त होने की जानकारी प्राप्त होती है। और चौथा पॉइंट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से कार्य का कुछ समय से लगातार होना प्रकट होता है, जैसे कि यू हैव बिन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ही हैज़ बिन प्लेइंग फॉर 1 आवर्स। इससे हमें क्या है, काम कुछ समय तक ही होने का समय मिलता है, मतलब किस समय से काम शुरू हुआ है, अब वो कितने 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा पड़ा, वो हमें पूरा बताया जाता है। इससे हमें काम का कुछ समय तक जारी रहने की जानकारी मिलती है। इस क्लास में हमने टेंस और टेंस के भागों को पढ़ा, कुछ मोटी मोटी जानकारी लिया, लेकिन अगले क्लास में हम टेंस के एक एक टेंस को विस्तृत से पढ़ेंगे।